नमस्कार, आप देख रहे सस्यामला न्यूज़ चैनल। आज मैं पटना में असली देसी पार्टी के कार्यालय में हूं, जहां वार्ड सचिव जो पंचायत स्तर पे वार्ड है उसके सचिवगण यहां एक बैठक रखे थे। साथ में इन्होंने असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने मुद्दे को सुनाया और ये दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग करने पर सहमति जताई है। विस्तार से चर्चा करने के लिए वार्ड सचिव के जो सदस्य हैं यहाँ उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे पूर्व वार्ड सचिव संघ की तरफ से भी आपके चैनल के बहुत सारी शुभकामना। आप वार्ड सचिव हैं, आपका सरकार से क्या मांग है? जो आप लोग आंदोलनरत थे, हार करके आज असली देसी पार्टी के पास भी आए हैं। देखिए, सरकार के द्वारा हम लोगों का गठन हुआ 2017 में। हर वार्ड में वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति का एक गठन किया गया 7 सदस्यीय। उसमें सरकार के द्वारा यह नियम लगाया गया कि मैट्रिक पास एक सचिव का बहाल किया जाए। तो इसलिए हम लोग सचिव के रूप में चयनित हुए। पूरे बिहार में 1,14,491। अब रहा सवाल कि हम लोग उसी समय से बेकार और बेरोजगार होते हुए कहीं सब सचिव कहीं ना कहीं बाहर पर काम कर रहे थे। वे लोग पहुंच गए सचिव का बहाली के सुनकर कि हमारे वार्ड में सचिव का नियुक्ति आया है। इस विश्वास से कि हाँ, नीतीश सरकार जी के द्वारा हम लोगों को बहाली हो रहा है और भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को अस्थायित्व तो होगा या मानदेय के रूप में कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। बहुत सारे हम लोग परिश्रम किए। पटना के गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में, बीजेपी जदयू के कार्यालय में भी दर दर ठोकर खाए, दर दर भटके हर विधायक हर मंत्री के पास। अगर वो सब विचार हम देना शुरू करें तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। कम शब्दों में कम समय में ही आप लोगों को सूचना देना चाह रहे हैं। इस आशा में हम लोग लगे रहे हैं कि हाँ, सरकार के द्वारा से मिलेगा। तेजस्वी जी भी हम लोगों के धरना स्थल पर पहुँचे, पप्पू जी पहुँचे, आनंद मोहन सिंह पहुँचे, चिराग पासवान पहुँचे, बहुत सारे नेता लोग पहुँचा, पक्ष और विपक्ष दोनों का। लेकिन हम लोगों का कहीं से कोई आशा आज तक नहीं लगा। निराशा ही निराशा लगा। इसलिए हम लोग अब चुनाव समय पर नज़दीक पहुँच गया है। हम लोगों को किसी सूत्रों के द्वारा मालूम हुआ कि असली देसी पार्टी के कार्यालय में पहुँचे और हम अपने असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन प्रसाद यादव जी के पास पहुँचे हैं। अपनी मजबूरी, अपनी कमी, अपनी दुख इनके पास रखे हैं। अब इनसे आशा लगा हुआ है। आगे भविष्य में क्या होगा, फिर इनके नेतृत्व में हम लोगों को जो करना होगा, आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, करेंगे। आप लोगों की नियुक्ति सरकार के द्वारा हुई या आम सभा में चुन करके किया गया था? देखिए, हम लोगों की नियुक्ति जो हुई हर वार्ड में जनता के द्वारा, वहाँ सरकारी कर्मचारी एक उपस्थित थे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पंचायत सचिव, जो मुखिया का सरकारी पंचायत सचिव होते हैं। नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया हम लोगों को बहाली कर लेकिन हम लोगों को मानदेय न देकर, हम लोगों को मजदूरी नहीं देकर बहुत गलत काम किए हैं। क्यों कि एक मुखिया का सरकारी सचिव है, पंचायत सचिव, प्रखंड में प्रखंड प्रमुख का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जिला में चलिए तो जिला परिषद चेयरमैन का सरकारी सचिव जिला पदाधिकारी हैं। और तो और मैं क्या कहूँ, मीडिया वाले बहुत सारे मीडिया में कहते कहते थक गया हूँ 7 साल से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सरकारी सचिव प्रदेश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सरकारी सचिव दिल्ली में मौजूद है। ये सारी स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार जी ने कहीं अच्छा निर्णय लिया कि विकास की जो राशि है धरातल पर जाए और वहाँ एक सरकारी सचिव के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जो वित्तीय विभाग संचालय हम सचिव और वार्ड अध्यक्ष के द्वारा संचालित हुआ। लेकिन उसके बाद हम लोगों को नगण्य कर दिया गया। अपने मांग रखते रखते हार चुके हैं, थक चुके हैं। अब आस लगाकर असली देसी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। सितंबर के पहले सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक बिहार सरकार की भविष्य तय होना है। उस भविष्य तय में आपका क्या योगदान होगा?
देखिए, अभी उस योगदान के विषय में हम मीडिया के माध्यम से उजागर नहीं करना चाहता हूं। समय पर उजागर करूंगा, क्योंकि हम अभी गुप्त रूप से हम लोग अपना निर्णय ले रहे हैं। लोग वार्ड सचिव की एक बैठक असली देसी पार्टी कार्यालय में रखे, अपनी बातों को असली देसी पार्टी के नेताओं से शेयर किया। बिहार सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बिहार सरकार से जो हम लोग उम्मीद अभी भी रखे हुए हैं, क्या? और कल भी रखे थे। लेकिन उम्मीद से जो है रिजल्ट नहीं होती है, कार्य से होती है। और जो अभी तक बिहार सरकार का कार्यकलाप रहा है और जो उनकी जो ऑफिशियल कार्य रही है वार्ड सचिव को लेकर, वो अभी तक उम्मीद के अनुरूप नहीं। जी, जितने भी आम मतदाताओं से लोग चयनित होते हैं, उसमें विधायक एवं सांसद के अलावा किसी भी पद को मानदेय नहीं है। इस को भी विचार में रखते हुए शायद सरकार आपकी काम न कर रही हो। नहीं, देखिए, आपका जो प्रश्न जो है, एक होता है इलेक्टेड, एक होता है सेलेक्टेड। इलेक्टेड जितने भी होते हैं सभी का मानदेय है, कुछ न कुछ है। और हम लोग हो गए, आपको सेलेक्टेड में हो गए। हम लोग का जो कलाम सभा के माध्यम से सरकार के जो है प्रतिनिधि के उपस्थिति में, उनके अधिकारियों की उपस्थिति में हम लोग की जो चयन किया गया था, जो एक जो है मतलब कि सरकारी प्रारूप के अनुरूप है, तो चयन अच्छी हुई थी। लेकिन उसमें जो मानदेय नहीं देना, एक वार्ड सचिवों को वित्तीय अधिकार आपने दे दिया है, लेकिन आप मानदेय नहीं दिए, ये कहाँ तक जायज़ है? सरकार को इसी पर जो है हम लोग जो है इस प्रश्न को जो है हम लोग उनके पास रख रहे हैं कि जो कि अगर आपने हमें वित्तीय अधिकार दिया है तो हमें कुछ मानदेय भी दिया जाए। आपने जो नियमावली बनाई है, वो नियमावली जो है एक जो आम नागरिक का मौलिक अधिकार जो होता है, उस मौलिक अधिकार के अनुरूप जो है आपका जो नियमावली है, आप नियमावली में संशोधन करके और हमें जो है मानदेय जो है उचित मानदेय हमें जो है देने का आप जो कार्य आप करेंगे। आपसे यही एक जो है मांग थी, जो लेकिन अभी तक आपने मांग के ऊपर जो है कोई भी सकारात्मक रुख आपने जो है नहीं अपनाया है। आपने किसी भी पद पर जाने के लिए, सेवा करने के लिए सेवा शर्तें होती है। जिस समय आप सेवा से जुड़ रहे थे, सचिव की सेवा से, उस सेवा शर्त में क्या ऐसे कुछ कंडीशन थे? जी हाँ, सरकार के द्वारा जब इसका जो है निकाला गया कि इसमें जो है एक वार्ड सचिवों को रखा जाएगा, तो उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उसमें दिया गया था मैट्रिक पास का। अब बताइए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास का, कोई इसमें जो ग्रेजुएट है, कोई एमए है, कोई जो है पीजी है, तो मिनिमम इसमें, और सारे के सारे शिक्षित इसमें है। नहीं, शिक्षित तो हैं सर, बिना शिक्षित का इकोनॉमिकल काम हो नहीं सकता। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, या हम अपने दर्शकों को ये जानना चाहते हैं कि जिस समय यह सचिव का सेवा शर्त आया, उसमें क्या मानदेय की व्यवस्था रही थी या नहीं? नहीं, नियमावली में जो है मानदेय की जो है व्यवस्था उसमें नहीं की गई है, लेकिन उसमें जो क्वालिफिकेशन का दिया गया कि मिनिमम इसमें जो है 10th पास मैट्रिक का जो क्वालिफिकेशन है इसमें रहना चाहिए। और मानदेय का व्यवस्था के लिए ही हम लोग पिछला 7 साल से सरकार को हम लोग घेर रहे हैं, हम लोग आंदोलनरत हम लोग हैं। आपका परिचय? मैं राणा झा, प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ। भी आप वार्ड सचिव संघ के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को सुना। इन लोगों की सरकार से आस है, उम्मीद है और इच्छा है कि हम सभी और 1,14,000 जो सचिव हैं उन्हें मानदेय तय किया जाए, जिससे हमारे भी बच्चे का भरण पोषण हो सके। सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वह कान में तेल डालकर सोई हुई है, हिटलर शाही है। ऐसा कितने ही लोग परेशान हैं, सड़कों पे मारे चल रहे हैं, वो शिक्षा से जुड़े हों या किसी और भी विभाग से
लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार की आंखें खुलती नहीं, सरकार ध्यान देती नहीं। वोट के समय में चरण छूने तक तैयार हो जाते हैं। सरकार बनने के बाद वही जो राजा है, आम जनता जो राजा है, वह फ़कीर से भी बदतर हो जाती है। धन्यवाद।